कोई भी शिक्षा ज्ञान तब बन पाती है जब वह हमारे व्यवहार में उतरती है, अर्थात हमारे जीवन का अंग बन जाती है, तभी वह शिक्षा ज्ञान कहलाती है। आइए इसे समझते हैं। युधिष्ठिर तथा उसके भाई गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरुजी उन्हें एक पाठ याद करने के लिए देते हैं। कहते हैं कि क्रोध मत कर, ये 3 शब्दों का एक छोटा सा वाक्य सब शिष्य याद करेंगे और लिख करके भी लाएंगे। सभी शिष्य उसे याद कर लेते हैं और लिख करके भी लाते हैं। अगले दिन गुरुजी पूछते हैं कि सबको पाठ याद हो गया क्या? सभी शिष्य कहते हैं हाँ गुरुदेव, हमें पाठ याद हो गया। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं अरे तुम तो सभी भाइयों में सबसे बड़े हो और फिर भी इतने अयोग्य हो। क्या तुम्हें ये इतना छोटा सा एक वाक्य जिसमें सिर्फ 3 ही शब्द तुम्हें याद नहीं हो पाया? गुरुजी कहते हैं कि कल तुम्हें हर हालत में ये पाठ याद हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी मैं प्रयत्न करूँगा इसके याद करने की। अगले दिन गुरुजी सभी शिष्यों से पूछते हैं कि क्या सबको पाठ याद हो गया? सब शिष्य बहुत उत्साहित होकर कहते हैं हाँ गुरुदेव, हमें बहुत अच्छे से याद हो गया। क्योंकि कोई नया पाठ तो मिला नहीं था, उन्हें तो पहले ही दिन याद हो गया था। तो वे खुशी खुशी बोलते हैं गुरुजी हमें तो बहुत अच्छे से याद हो गया है, क्रोध मत कर। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी मुझे तो आज भी पाठ याद नहीं हो पाया। गुरुजी कहते हैं तू मनुष्य है या पशु? तुझे इतना सा छोटा सा पाठ याद नहीं हो पाया? और वे उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। कल तुम्हें हर हालत में पाठ याद होना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव प्रयत्न करूँगा। अगले दिन फिर से गुरुजी पूछते हैं। सब बच्चे एकदम से पूरे उत्साह के साथ उत्तर देते हैं गुरुदेव हमें तो बहुत अच्छे से याद हो गया, इतना छोटा सा पाठ था, 3 ही शब्दों का, क्रोध मत कर। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की, मुझे आज भी पाठ याद नहीं हो पाया। गुरुजी कहते हैं क्या बात है, तुम झूठ बोल रहे हो या कोशिश नहीं कर रहे हो? इतना छोटा सा पाठ तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है? और वे उसकी खूब पिटाई करते हैं और कहते हैं आज तो मैंने सिर्फ इतना ही मारा है और अगर कल भी तुम्हें पाठ याद नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी मैं पूरा प्रयास करूंगा इस पाठ को याद करने की। युधिष्ठिर भी परेशान होते हैं। शाम के समय इधर उधर सबके पास जाते हैं, घूमते फिरते हैं तो देखते हैं कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान समझते थे अपने आप को, तुम तो बहुत ज़्यादा मूर्ख निकले, तुम्हें इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हो पाया। दुर्योधन तो हंस हंस के व्यंग कसता है, अरे ये तो मूर्ख है, बहुत ही बड़ा मूर्ख है। 3 शब्दों का एक छोटा सा वाक्य गुरुजी ने दिया याद करने के लिए और इसे इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा है, 3 दिन से पिटाई खा रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। युधिष्ठिर अंदर अंदर बहुत परेशान होते हैं ये शब्द सुनकर दुर्योधन के। और अगले दिन कक्षा में पहुंचते हैं। गुरुजी इस बार सिर्फ युधिष्ठिर से पूछते हैं युधिष्ठिर क्या तुम्हें पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर कहते हैं
गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से याद नहीं कर पाया। अब तो गुरुजी के क्रोध का ठिकाना न रहा और गुरुजी ने उसकी पिटाई शुरू की। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते ही चले गए। और युधिष्ठिर परेशान होने के बजाय मंद मंद मुस्कुराने लगे। युधिष्ठिर को मुस्कुराते देख गुरु द्रोणाचार्य को और अधिक गुस्सा आया और अधिक पिटाई करने लगे। कहने लगे, कितने बेशर्म हो, 4 दिन हो गए, एक पाठ तुम याद नहीं कर पा रहे हो, इतना छोटा सा, और ऊपर से तुम मुस्कुरा रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया है, क्रोध मत कर। यह सुनकर गुरुजी युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम सब शिष्यों को यही तो समझाना चाह रहा था कि कोई भी शिक्षा तब तक तुम्हारी अपनी नहीं बनती जब तक वो तुम्हारे व्यवहार में ना उतरे, और वो तभी ज्ञान बन पाती है जब वो तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए। सभी शिष्यों में से सिर्फ एक तुम ही हो जिसने मेरे मन की बात को समझा कि मैं तुम्हें किस तरह से ज्ञान देना चाहता हूँ, किस तरह से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तुमने उसको पूरी तरह से समझा और अपने भीतर उतारा। तो हमें भी चाहिए कि जो भी हम पढ़ें, जो भी हम समझें, वो हमारे व्यवहार में उतरे, हमारे भीतर उतरे, हमारे जीवन का अंग बन जाए, तभी वह हमारा कल्याण कर पाएगा।